जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूं सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों मैं आपके लिए रोजाना की तरह लेकर आ चुका हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनकी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? साथियों बताइए, राइट आंसर क्या होगा? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 42वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। मालवा की रानी किसे कहा जाता है? साथियों बताइए, रजिया सुल्तान को, दुर्गावती या रूपमती या अहिल्या बाई होलकर को? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहिल्या बाई होलकर। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? साथियों बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा, चंद्रयान अभियान, मानव अंतरिक्ष उड़ान या मिसाइल तकनीक? साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा क्या? मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान। ठीक है, इससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? साथियों दोस्तों त्रिपिटक है अपने किसका? ये है अपने बौद्ध धर्म से संबंधित, याद रखना। किससे साथियों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, हमेशा याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, धार, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम कहाँ है? साथियों ये है अपनी रायसेन में। ठीक, कहाँ है साथियों? ये अपनी रायसेन में है, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 6, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों बताइए, अनुच्छेद 32 में, 50 में, 14 या 21 में? साथियों ये है अपनी वर्णित किस में? ये है अपनी अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हवा महल कहाँ स्थित है? साथियों बताइए कहाँ है? जयपुर में है, आगरा में है, दिल्ली में है, ग्वालियर में है? तो साथियों हवा महल कहाँ है? ये है अपना जयपुर में। ठीक है, याद रखना। ठीक, कहाँ है साथियों? जयपुर में। इसको साथियों पिंक सिटी भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी भी है साथियों, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? साथियों बताइए, किस समिति पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राजमन्नार समिति या वेंकट चल्या समिति? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति पर। ठीक है, याद रखना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट है साथियों, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? दोस्तों शेर शाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया था? ये करवाया था साथियों ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण। किसका साथियों? ग्रैंड ट्रक रोड। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ग्रैंड ट्रक रोड। ठीक है, एकदम राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साथियों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर होगा कान्हा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता का विचार कहाँ से लिया गया? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, कहाँ क्या होगा इसका राइट आंसर? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तंजीम आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? साथियों बताइए, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र किससे संबंधित है? साथियों दोस्तों ये अपना किससे? मध्य प्रदेश से। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13, भोजपुर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? साथियों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? साथियों बताइए, राजा भोज ने, विक्रमादित्य ने, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो साथियों भोज से याद रखना, राजा भोज ने। किसने साथियों? राजा भोज ने। ठीक है, राजा भोज ने बनवाया था, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? साथियों बताइए, जीवित पक्षी सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? साथियों बताइए, शुतुरमुर्ग है, मोर है, सारस है या काकापो है? दोस्तों ये है अपना कौन सा? शुतुरमुर्ग। ठीक है, याद रखना, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट होगा, शुतुरमुर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? साथियों बताइए, अमृतसर, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, कहाँ हुई साथियों? इसके दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुई साथियों? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? साथियों बताइए, तंजौर, मनुर, कांची, पाटलिपुत्र कौन होगी? साथियों साथियों चोल वंश की राजधानी होगी अपनी तंजौर। क्या होगी साथियों? तंजौर। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है? साथियों बताइए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, गरीबों को मुफ्त अनाज, किसानों की आय या महिला सशक्तिकरण? साथियों इसका इसका जो संबंध है ये किससे है? ये है गरीबों को मुफ्त अनाज से। ठीक है, गरीबों को मुफ्त अनाज। ऑप्शन नंबर बी एकदम अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, गरीबों को मुफ्त अनाज।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है साथियों बताइए। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। स्कर्वी होती है, रिकेटस होती है, वेरी या पेलाग्रा। दोस्तों ये होती है अपनी कौन सी, ये होती है अपनी रिकेटस। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, रिकेटस याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था साथियों। सभी को पता होना चाहिए साथियों, महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था साथियों बताइए। 7 बार, 10 बार, 12 बार या 17 बार। दोस्तों याद रखना कितनी बार करा था, 17 बार आक्रमण करा था साथियों महमूद गजनवी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन थी बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन थी साथियों बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुनीता नारायण थी, अरुंधति राय थी, या मेधा पाटकर या इला भट्ट। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्या, मेधा पाटकर, ठीक है। कौन थी साथियों, मेधा पाटकर थी। ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम राइट हो जाएगा, मेधा पाटकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया साथियों बताइए। कब हुआ था प्लासी का युद्ध। दोस्तों ये हुआ था अपना 1757 में, याद रखना कब हुआ साथियों, ये हुआ था अपना 1757 में। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया बताइए। कब किया गया साथियों ये, इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975, ठीक है, याद रखना। इसमें जो ऑप्शन है साथियों ये अपने ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, ये अपने गलत हो गए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई साथियों, ठीक है, ये गलत है अपने, ठीक है, याद रखना। इसका जो राइट होगा साथियों वो 1975 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा साथियों, 1975। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों बताइए। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए। नर्मदा है, बेतवा है, चंबल है, सोन है। तो साथियों मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वो है अपनी क्या, नर्मदा नदी। कौन सी साथियों, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की साथियों बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की साथियों। दोस्तों ये की अपनी स्वामी विवेकानंद ने। कितने साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश का रेग शेरगढ़ किला किस जिले में स्थित है बताइए। मध्य प्रदेश का शेरगढ़ किला किस जिले में स्थित है। ग्वालियर, रायसेन, धार, शिवपुरी। कहाँ है साथियों। साथियों ये है अपना शिवपुरी में। कहाँ है साथियों, शिवपुरी में, ठीक है, याद रखना शिवपुरी में है। ऑप्शन नंबर अपना डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है साथियों बताइए। खनन रोकने से, जंगल बचाने से, नदी प्रदूषण से या औद्योगिकरण से। दोस्तों ये है अपना किससे के लिए, ये था जंगल बचाने के लिए साथियों। जंगल बचाने के लिए जो महिलाएं थी साथियों वो पेड़ों से चिपक चुकी थी, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है साथियों, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है साथियों बताइए। न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, पेरिस है या ब्रसेल्स है। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिनेवा। क्या हो जाएगा साथियों, जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है साथियों बताइए। पेलाग्रा होती है, वेरी होती है, रिकेटस होती है, स्कर्वी होती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेरी। क्या होगा साथियों, वेरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों बताइए। सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय राजे सिंधिया या सरोजिनी नायडू। साथियों ये थी अपनी कौन, सुचिता कृपलानी। कौन थी साथियों, सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में भील भिलाला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है साथियों बताइए। इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। किस अवसर पर किया जाता है साथियों ये वाला नृत्य। साथियों बताइए कब किया जाता है। विवाह समारोह, फसल कटाई के समय, या दीपावली पर या होली पर। साथियों ये करा जाता है अपना किस पर, फसल कटाई पर। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। साथियों होली पर याद रखना ये अपना सबसे पहला प्रथम है, ठीक है, प्रथम अपना ये त्यौहार है, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के अभिलेखों में धम्म का क्या अर्थ है बताइए। युद्ध नीति है, धार्मिक सहिष्णुता है, प्रशासनिक नीति है या कर व्यवस्था है। दोस्तों इसका जो अर्थ है वो क्या है बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता प्राप्त करने में किसने सहयोग दिया था बताइए। राइट आंसर क्या होगा। बाणभट्ट ने, कालिदास ने, चाणक्य ने या पतंजलि ने। दोस्तों ये दिया था किसने, चाणक्य ने, ठीक है। चाणक्य के साथ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला किससे संबंधित है साथियों बताइए। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला किससे संबंधित है साथियों। GST सुधार, OBC आरक्षण, परमाणु नीति या खेल नीति। दोस्तों ये है अपना किससे, ये है अपना OBC आरक्षण से, ठीक है, OBC आरक्षण। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी गुफा
भोगेर गुफा कहाँ स्थित है बताइए। रीवा, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद कहाँ है दोस्तों। साथियों ये अपनी कहाँ, ये है अपनी मंडला में, ठीक है, मंडला में है, ठीक है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है, मंडला में। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अनारकली ऑफ आरा फिल्म किस सामाजिक मुद्दे पर आधारित है बताइए। अनारकली ऑफ आरा फिल्म किस सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। महिला सशक्तिकरण पर है, बाल विवाह पर है, जातिवाद या भ्रष्टाचार। दोस्तों ये है महिला सशक्तिकरण पर। किस पर आधारित है, महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है साथियों बताइए। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। दोस्तों ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश का व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है बताइए। कान्हा, पन्ना, सतना, मुकुंदर, बांधवगढ़ कहाँ है साथियों। ये अपनी सतना में, ठीक है, याद रखना, सतना में, ठीक है, सतना में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है साथियों बताइए। राइट आंसर क्या होगा साथियों बताइए। किससे, मौलिक अधिकार से है, संविधान संशोधन से है, आपातकाल से, या वित्त आयोग से। साथियों ये है अपना संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, नवभारत टाइम्स अखबार का प्रकाशन किस भाषा में होता है साथियों बताइए। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती किस में होता है साथियों। याद रखना अपनी मातृभाषा हिंदी में होता है, ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी में होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था साथियों बताइए। राइट आंसर क्या होगा बताइए। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, रूस किसके साथ किया साथियों। ये किया था अपने चीन के साथ, ठीक है, पंचशील समझौता। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है साथियों बताइए। कौन सा है, भारत है, ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है। साथियों विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ उत्पादन होती है, ये होती है अपनी ब्राज़ील में। कहाँ होती है साथियों, ब्राज़ील में होती है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्राज़ील, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मालवा उत्सव कहाँ जो होता है साथियों बताइए। भोपाल, इंदौर और उज्जैन, ग्वालियर, जयपुर कहाँ होता है दोस्तों। ये होता है अपना कहाँ, ये होता है अपना इंदौर और उज्जैन में। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या है साथियों बताइए। क्या था असली नाम, फारूक शेर, शेर खान, शेर अली या सलाउद्दीन। दोस्तों शेरशाह का असली नाम था शेरशाह। क्या था, शेर खान था, ठीक है, क्या था, शेर खान। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शेर खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों बताइए। न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी या पेरिस में बताइए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, साल 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश का मुख्य केंद्र कौन सा था साथियों बताइए। कौन था, नीमच, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर कौन था साथियों। दोस्तों ये था अपना कौन सा, नीमच था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट होगा, नीमच। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है साथियों बताइए। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम किसे कहा जाता है दोस्तों। ये कहा जाता है किसे, सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है, सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कुछ काम का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, नटराज किस देवता का स्वरूप है साथियों बताइए। किसका है, विष्णु का है, शिव का है, ब्रह्मा का है, इंद्र का है। दोस्तों ये अपने किसका, शिव का है, ठीक है, भगवान शिव का है नटराज रूप, ठीक है। नटराज किस देवता का स्वरूप है, शिव का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था साथियों बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन साथियों इसमें जो डाउट है, इसमें से लगता है बंगाल ब्लेड भी हो सकता है, ठीक है। आप मुझे इसका कमेंट बताना आपका इस राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर किस नदी पर स्थित है बताइए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर किस नदी पर स्थित है साथियों बताइए। बेतवा, ताप्ती, नर्मदा, सोन किस नदी पर है साथियों। ये है अपना किस पर, ये है अपना नर्मदा नदी पर। कहाँ है साथियों, नर्मदा पर। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा, ठीक है, याद रखना साथियों, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए। इंपोर्टेंट है साथियों, क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है साथियों बताइए। विद्युत चुंबक तत्व, प्रकाशिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बताइए। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्वांटम मैकेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए ये आपका साथियों लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है। ये देता हूँ आपके लिए होमवर्क साथियों, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है साथियों। आप मुझे बताना अपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करें, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि आपके एक्चुअल में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। बाकी साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट पे लाता रहता हूँ साथियों, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है, जीके जीएस में।